वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के परिवार वाले बयान से बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी नेता जहां इसे पीएम का अपमान बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटना में भी आम लोग पीएम के साथ खड़े नजर आए। देखिए, महिलाएं मेरे साथ हैं और ये बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी को कोई संतान नहीं है। अब अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपने प्रोफाइल में लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका पूरा देश ही परिवार है। आप बताइए ना। मैं तो बता रही हूँ जी, मैं भी हूँ मोदी का परिवार। हाँ, मोदी का परिवार है। हाँ, मैं भी मोदी से परिवार हैं। मोदी मेरे फैमिली के हैं, गर्व है, मोदी के परिवार हैं। क्या मोदी जी को कोई परिवार नहीं है? हम लोग हैं ना। आप हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? सामाजिक है, समाज सेवी का है। परिवार में 20-25 लोग। तो सब मानते हैं कि मोदी जी आपके परिवार लोग मानते हैं। क्या नाम है आपका? सबीरुल खताना। बताइए। मेरा नाम अमीना खातून है। हम लोग 30 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ सारी बहनें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मोदी जी सबके लिए किए हैं काम। मुंबई की मुस्लिम महिलाओं ने कलेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा है। क्या खास है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। महिलाओं के हित में केंद्र के एनडीए सरकार की योजनाओं के लिए मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र लिखा है। देखिए, इस पोस्टर में तमाम उन चीज़ों का जिक्र है कि किस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, इसके अलावा ट्रिपल तलाक का जो रिवाज था उसको खत्म किया गया है। साक्षरता दर में भी मुस्लिम समाज में महिलाओं में खास तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, आरक्षण का भी जिक्र किया गया है। कलेक्टर को धन्यवाद पत्र सौंपने के बाद इन महिलाओं ने पीएम मोदी की तारीफ की। पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत हित का सोचे हैं, इसीलिए हम उनको शुक्रिया पत्र प्रदान करते हैं। आप जानते हैं महिलाओं को लखपति बनाने की बात, आप जानते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात, महिलाओं को शिक्षित बनाने की बात अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। और आज विकास की ओर अगर महिलाएं जा रही हैं तो वो हमारे मोदी जी की देन है। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के सेहतमंद रहने और देश की तरक्की के लिए काम करते रहने की कामना भी की है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु दौरे पर भी जाएंगे। चेन्नई में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एक साथ कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। किसी भी दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने अभी से कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 मार्च के बीच तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 1,10,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु दौरे पर आज शाम पीएम मोदी चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मार्च को पीएम ओडिशा दौरे पर होंगे। 6 मार्च को पीएम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। बारासात में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम बिहार के बेतिया जाएंगे। बेतिया से पीएम उत्तर बिहार को साधने की कोशिश करेंगे और 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए बेतिया में बड़ी तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने दौरों को लेकर एक पोस्ट में कहा कि अगले 2 दिनों में मैं तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लूंगा। जिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा वो कई लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। अगर देखें तो पीएम मोदी अगले 9 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। और खबर यह भी आ रही है कि श्रीनगर में 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। पीएम मोदी की रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, ये रविंदर रैना ने दावा किया है। लोकसभा के बाकी उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द मुमकिन है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की श्रीनगर कश्मीर में होने वाली इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। 8 मार्च को जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। उसके लिहाज से यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च को आ सकती है। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। संभावना यह है कि बैठक के बाद बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली में 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से पहले कई उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने चौंकाते हुए कई उम्मीदवार बदल दिए, नए चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी सरप्राइज देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा जिन सीटों पर दूसरे दलों की तरफ से उम्मीदवारी तय कर दी गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तापस रॉय ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, तापस रॉय 3 बार से टीएमसी विधायक रहे। ममता बनर्जी पर तापस ने लगाए हैं कई आरोप इस्तीफा देते वक्त। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 3 बार के विधायक रहे तापस रॉय ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तापस रॉय पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। तापस रॉय ने ममता बनर्जी पर अकेले छोड़ने का भी आरोप लगाया है। तापस रॉय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की रेड को हुए 52 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में एक शब्द नहीं कहा और उनके साथ नहीं खड़ी हुई, जबकि दूसरे नेता जिनके यहाँ रेड हुई ममता बनर्जी साथ खड़ी नजर आई। तापस रॉय का ये भी मानना है कि उनके यहाँ जो ईडी की रेड हुई थी उसके पीछे भी पार्टी के किसी नेता की साजिश थी। तापस रॉय के मुताबिक उनके इस फैसले के पीछे संदेश खाली जैसी घटना ने भी उन्हें सोचने को मजबूर किया है। हम आज तो इस्तीफा दिए हैं एमएलए सीट से। 1 मार्च को हम सभी जो जिम्मेदारी हमें दिया गया था सब कुछ से हम 1 मार्च इस्तीफा दे चुके हैं। अगर जब कुछ होगा तो हमको भी बोलना पड़ेगा, आप लोग पूछने से पहले, और हमको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है।